महाराज जी, आपको सादर प्रणाम। आनंद करो, दया करो। जी खुश महाराज। रहो जीवन में। जी महाराज जी। खूब आनंद करो। महाराज जी, आप कौन सी जगह से हो? ब्रजवासी हो? हम ब्रजवासी हैं। जी जी जी। यही जन्मस्थली है हमारी। जी जी जी। ये अपना खेलंगन है भगवान श्री कृष्ण का। हाँ जी हाँ जी। तो आपका जो जन्म स्थल है वो यहीं पे है? हाँ, यहीं पे। जी जी जी, बहुत सुंदर बात है। तो कैसा जीवन व्यतीत हो रहा है आपका? अजी ऐसा जीवन व्यतीत हो रहा है कि हम वैकुंठ धाम में बैठे हैं। अरे वाह, बहुत सुंदर। सर्व सुख है एकांत में। एकांत में अपने आप को आप भाग्यशाली मानते हो? पूर्ण भाग्यशाली, भगवान का पूर्ण हाथ है हमारे ऊपर कि व्रज जन हो। हाँ जी जी। ठाकुर जी की गौचारण भी की है आपने? गौचारण भी किया है हमने तो। अच्छा महाराज जी, कुछ ऐसा अनुभव हुआ? जय श्री कृष्णा, जय श्री वल्लभ, जय श्री रमनाथ जी। आप जो वीडियो देख रहे हो, ये स्वागत है हमारे श्री रमनाथ जी ब्लॉग 111 में आपका। आप ध्यान मग्न होकर ये श्रवण कीजिए। ब्रजवासी संत भगवान हैं ये। गृहस्थ का पालन करने के बाद वानप्रस्थ कर रहे हैं। बहुत सुंदर उनका भाव जो है हमें बहुत सुंदर लगा। और उन्होंने हमसे यही कहा कि सबसे बड़ा गृहस्थ आश्रम है। अगर हम ईमानदारी के संग चलते हैं तो उसमें हमें बहुत बड़ी एक सफलता प्राप्त हो जाती है। तो उनको ठाकुर जी ने बाल रूप में दर्शन दिए हैं। भोले शंकर, माँ पार्वती ने उनको दर्शन दिए हैं। आप अच्छे से भाव से उनका सत्संग जो है वो श्रवण कीजिए, क्योंकि ब्रजवासी जो है ना वो तो ठाकुर जी के प्रियजन हैं, आप सबको पता है। और बाबा का जो भाव है हमें बहुत अच्छा लगा। तो ये महावन और श्रीमद् गोकुल जी के बीच में है ये ब्रह्मांड घाट और चिंताहरण के बीच में ये प्यारा सा वन है। ये कुटिया है टूटी फूटी सी उनकी। तो बाबा श्री जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसी में मतलब वास करते हैं और वानप्रस्थ कर रहे हैं वो अपना गृहस्थी का पालन करने के बाद। तो इसलिए हमें बाबा का भाव बहुत अच्छा लगा। मोर के दर्शन हो गए हैं इस वीडियो में हमारी में। गैया मैया के दर्शन हो गए। देखिए कितना सुंदर प्यारा सा वन है। और संत भगवान के दर्शन तो हो ही गए हैं। तो हमें बहुत खुशी हुई। एक बहुत सच्ची आत्मा से हमारा सौभाग्य है कि जो उनका सत्संग लेके आए हम। उन्होंने बहुत सुंदर वर्णन किया है। कह रहे थे कि हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं कोई। तो हमने कही कि बाबा, पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं होती है। जिनके हृदय में प्रभु की सच्ची लगन, सच्ची भक्ति होती है, वो सबसे बड़े संत हैं, सबसे बड़े ज्ञानी हैं, सबसे बड़े ध्यानी हैं। देखो कितना सुंदर है, प्यारा सा। कई कुटियाँ हैं, ये भी कुटिया दिख रही है एक बाबा की। वो भोजन प्रसाद करने चले गए थे। तो ये बाबा हमें विराजे दिखे तो हमने इनसे विनती करी। तो इन्होंने कही कि हाँ ठीक है बेटा, अवश्य ही आपको सत्संग देंगे। तो आप ध्यान से बाबा का ध्यान मगन हो के आप श्रवण कीजिए बाबा का सत्संग। बहुत खुशी होगी हमें। और कमेंट अवश्य किया करें, सपोर्ट किया करें आप लोग। वीडियो को लाइक जितना हो सके शेयर किया करें। आप जानते हो सब इतना सुंदर सुंदर हम आपको दर्शन करवाते हैं। और बहुत मुश्किल होता है एक महिला के लिए। बहुत अच्छे हैं हमारी यूट्यूब फैमिली है, वो वैष्णव फैमिली ही है जो हमारा। महाराज जी, आपको सादर प्रणाम। आनंद करो, दया करो। जी खुश महाराज। रहो जीवन में। जी महाराज जी। खूब आनंद करो।
महाराज जी, आप कौन सी जगह से हो? ब्रजवासी हो? हम ब्रजवासी हैं। जी 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 यही जन्मस्थली है हमारी। जी जी जी। ये अपना खेलन है भगवान श्री कृष्ण का। हाँ जी हाँ जी। तो आपका जो जन्म स्थल है वो यहीं पे है? हाँ, यहीं पे। जी जी जी, बहुत सुंदर बात है। तो कैसा जीवन व्यतीत हो रहा है आपका? अभी ऐसा जीवन व्यतीत हो रहा है कि हम बैकुंठ धाम में बैठे हैं। अरे वाह, बहुत सुंदर। सर्व सुख है एकांत में। एकांत में अपने आप को आप भाग्यशाली मानते हो? पूर्ण भाग्यशाली, भगवान का पूर्ण हाथ है हमारे ऊपर कि व्रज जन हो। हाँ जी जी। ठाकुर जी की गौचारण भी की है आपने? गौचारण भी किया है हमने। अच्छा महाराज जी, कुछ ऐसा अनुभव हुआ आपको कि जो गौचारण करते करते, क्योंकि वन में ठाकुर जी आज भी विचरण करते हैं। भगवान 24 घंटा में हमारी ये दृढ़ परिक्रमा है नहीं, हाँ, एक परिक्रमा अब भी देते हैं। अच्छा। वो चश्मा होना चाहिए। अरे महाराज जी वाह। हमारे तुम्हारे द्रव्य चश्मा वो मिलता है भक्ति से। जी जी जी। भगवान कहाँ है? भाव में। हाँ जी हाँ जी। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही निस्तार है। हाँ। जो भाव है, भाव से मुझे भजता है, उसी का बेड़ा पार है। जय हो महाराज जी, बहुत सुंदर। आपने सुंदर बात कही है जी, बिल्कुल। हमारे संग में तो कन्हैया खेले। अच्छा। बिल्कुल खेले। प्रसाद लिया है हमसे। हाँ। और फिर अलोप हो गए। अरे महाराज जी, मेरा तो मन गदगद हो गया। अरे वाह जी वाह, बहुत सुंदर। ऐसे? जी हाँ। कितने भाग्यशाली हो महाराज जी आप, कितने भाग्यशाली हो हैं कि घर गृहस्थी की जिम्मेदारी पूरी करने के बाद आज वानप्रस्थ पे हो आप विचरण कर रहे हो इस वन में, इस टूटी फूटी कुटिया में। देखो ये कितना आनंद है इस टूटी फूटी कुटिया में। संतों का आनंद ऐसी कुटिया में आता है। हमारे भगवान श्री राम ने जब वनवास काटा है ना, तो ऐसी कुटिया डाल डाल करके वनवास काटा है। संत जो ऋषि मुनि मिले, उनके दर्शन में गए, वो भार उतारने के लिए। हाँ। ऐसे में मिले। वाह जी वाह। अब भी कन्हैया हमारे दर्शन देते हैं कभी कभी। अच्छा, कभी कभी। कितने बड़े स्वरूप में देते हैं महाराज जी? ये नहीं कह सकता हूँ मैं। अच्छा, नहीं बता सकते कि कितने बड़े रूप में देते हैं। कभी तो बिल्कुल बाल पृष्ठ में घुस जाते हैं। ओहो। कभी बिल्कुल बाल रूप में निकल जाते हैं। कभी पर छल पर, मतलब छल मात्र में। जी जी जी। दर्शन हुए कि कन्हैया जा रहे हैं। हाँ। लपक के गए, अलोप हो गए। वाह जी वाह, वाह जी वाह। कई बार दृश्य हुआ। महाराज जी, आपका जो अनुभव है वो आपने जैसे गृहस्थी की जिम्मेदारी करने के बाद वानप्रस्थ पे हुआ आप, है ना? तो वन में हुआ आज। हाँ। तो मुझे ये बताएं कि जो आपने गृहस्थ जीवन जो जिया है उसमें कितना सुख है और भक्ति में कितना सुख है, थोड़ा ये बताएं। कहिए कि मन अपना कंट्रोल में हो जाए ना, तो गृहस्थ और वानप्रस्थ एक ही बात है। अगर मन नहीं हमारा कंट्रोल में। ये तो आपने बहुत सुंदर बात कही है। हमारा मन नहीं अंदर से कंट्रोल में, तो हम यहाँ बैठे, तो यहाँ बैठे हुए भी आप आनंद नहीं ले सकते। नहीं ले सकते। परम सत्य। जो विषयों में लगा हुआ है, विषयों में लगा हुआ। माला फेरे काट की करे बदक के काम। माला चल रही है, नजर तुम्हारे पास जा रही है कि जी आ रहे हैं भक्त, हमें कुछ देगा। देने वाला तो कोई और है। महाराज जी, भक्ति की जो पराकाष्ठा है वो क्या है? मतलब कि कैसे पता करें कि हमारा मन प्रभु में लगा है कि नहीं लगा है? कैसे पता करें? जी हाँ, है ना? कैसे नाप तोल करें? आपका तो लग गया है, हमने जान लिया है। मन मतिंग माने नहीं। जब आपका तो लग नहीं गया। आपने तो ठाकुर जी के प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं, आपने गौचारण की है। ग्वारिया से तो ठाकुर जी वैसे प्रसन्न रहते हैं। आपने बहुत साल गौचारण की है इस भूमि में। आप ठाकुर जी के बाल सखा हो, है ना? आप ठाकुर एक दिन एक समय ऐसा आया कि भादों के महीना में सूखा पड़ रही। जी जी जी। घास नहीं थी। मैं गौ चरा रहा हूँ, कम से कम 30 गौ है मेरे पास। जी महाराज जी। एक संत निकले ब्रह्मांड से पल्ली तरफ। हाँ जी। वो बोले, अरे ग्वारिया, जीव जंत मनुष्य सब दुखी है, भाई कन्हैया से कह दो तो थोड़ा जल गए। मैंने कही, महाराज जी आपने लंगोटी कसी है उस नाम पे, तुम्हारे कहने से नहीं कर रहा, तो मैं तो ग्वारिया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मैंने कही हम एक नाम लें
तुम एक नाम एक बार टेरो और हम लाख बार टेरे, हमारी नहीं सुनेगा, क्योंकि हम दूसरे के लिए करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कि महाराज वो कैसे? तुमने सुबह अन्न खिला दिया हमको, तो पहले तो उसका भरना है। बिल्कुल बिल्कुल। तुम अपनी मेहनत से खा रहे हो और भगवान का एक भी नाम ले रहे हो, तो तुम्हारी सुनना है। ग्वारिया की पहले सुनता है। हाँ। तो मैंने कि महाराज एक संत की प्रेरणा से मुझे एक मंत्र दिया है, इसको आप जाप कर लो। जी महाराज जी। तो जल आज ही बरसे। हाँ जी। बताइए। मैंने उनको बताया। महाराज जी आप थोड़े से तेज बोले, क्योंकि मैं माइक नहीं लेके आई हूँ ना। अच्छा, मैंने उनको थोड़े से तेज बोले आप। बताया उनको। हाँ। विश्वास करके शाम को बैठ गए। आध घंटा में जल आ गया। सवेरे हम उनके पास गए। मैंने कि चलो महाराज जी ने भाई किया है तो इसको पूछेंगे क्या हुआ महाराज। हाँ जी हाँ जी। तो बड़े रुष्ट गए साधु। अच्छा। भारी रुष्ट गए। मैंने कि महाराज ऐसा क्यों? हाथ जोड़े मैंने कि ऐसा यूं कि भगवान की इच्छा नहीं थी। जी जी जी। और हमने जबरन करके वर्षा करा दी। हाँ जी हाँ जी। भगवान को बड़ा भारी कष्ट दिया है, अब इस काम को मत करना तू। ये बात तो है महाराज जी। तो मैंने की क्योंकि भगत के वश में है भगवान। हाँ। तो वश में होके वो कर देते हैं, लेकिन देते ठाकुर जी को क्षम तो होता है। ये बात तो सही है। और जैसे कि महाराज जी हमारा भी थोड़ा बहुत गुरु कृपा से थोड़ा बहुत अनुभव है कि ठाकुर जी भाव की वजह से उस चीज़ को अवश्य पूरी करते हैं। बिल्कुल। लेकिन जैसे कि ठाकुर जी कोई बॉडीगार्ड नहीं है। नहीं। हम घर का ताला लगा के नहीं सो में, और हम कह में ठाकुर जी मतलब वो देख रहे हैं, वो रक्षा करेंगे। तो ये ठाकुर जी को क्षम देना है, क्योंकि वो बॉडीगार्ड नहीं है। नहीं करेंगे, वो करेंगे भी नहीं। हाँ। जो हमको विश्वास तो कर्तव्य जो है हमारा, वो हमें पूरा करना चाहिए। और है ना, तो ठाकुर जी यही कह रहे कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, है ना। ये क्या है? कर, उनसे कर। जी। यूँ करेगा तो तुझको दोष लगेगा। जी जी। यूँ कर। बिल्कुल बिल्कुल। भूखे को भोजन दे दे, भोजन दे दे, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। सच्ची बात है महाराज जी। तो दान भी वहाँ करना चाहिए। हाँ। जहाँ दान भूखे को भोजन लग गया। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल अब सही। तुम हमको दान कर जाओ, समझना। हाँ। बहुत से इस भेष में कालनेम बने बैठे हैं। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। और क्या बने बैठे महाराज जी? कालनेम, जैसे अमृत बट रहा माँ। हाँ। राहु केतु आके इसको पी गए। अच्छा अच्छा अच्छा। शंकर जी बाबा को मालूम पड़ी, उन्हें गर्दन काट दी। अच्छा। तो केतु बन गया। ओहो। 2 हो गए। बताओ। तो आज भी राहु केतु तकलीफ देते हैं। इससे जो ग्रह बैठ जाना है राहु, हाँ हाँ, वो दुख देता है। महाराज जी ये तो ग्रह ऐसे जा भेष में संतों के में हाँ बहुत बैठे हैं। जी जी जी। तो महाराज उनने हमारा ये ब्रिज को उनने ही बदनाम किया है। नहीं, हमारा ब्रिज तो ऐसे मानो जैसे सब वस्तुओं में सोना है हमारा ब्रिज। अगर ब्रिजवासी है, चाहे संत है, हाँ। चाहे ग्वारिया है, चाहे एक गृहस्थ है। जी जी जी। कोई आज के संतों से लाख बार बढ़िया तो गृहस्थ है। सच्ची बात कही है आपने महाराज। आप गृहस्थों कितना परिश्रम कर रही हो कि हमारा देश आगे बढ़े। महाराज जी ये हमारा जो कार्य में जो कर रही हूँ ये कैसा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है। आशीर्वाद दो कि मतलब हम जो कर आनंद रहे करोगे जीवन में, जन्म जन्म साधु भेष में आओगे, तपस्या करोगे, मतलब हाँ। तुम्हारा उद्धार करते ही रहेंगे। महाराज जी मेरा वानप्रस्थ होगा आगे चल के? हाँ बिल्कुल होगा। जी जी। बिल्कुल होगा। अच्छा है महाराज जी। आनंद करोगे हमेशा। बहुत अच्छी बात है। देखो मोर भगवान भी हैं, ये रहे मोर भगवान। मोर भगवान के दर्शन भी वीडियो में हो गए हैं। संत भगवान के दर्शन तो हो ही गए हैं। गौ माता के भी हो गए हैं दर्शन। और ये भी ब्रजवासी बालक हैं, ये खड़े हैं, ये खड़े। बेटा आप कैसा अनुभव करते हो? सभी को जय श्री कृष्णा बोलो। जय श्री कृष्णा। आप भी यहीं के हो बेटा? तो ये देखो बीचा बीच चिंता हरण ब्रह्मांड घाट के बीच में है ये। पहले जो मौनी बाबा की वीडियो मैंने शूट की थी वहीं का है ये। तो यहाँ की वीडियो मैं पूरी डालूंगी। ये पुरानी जगह तो ये हमारे
भगवान श्री कृष्ण को पूतना लाइए ना गोपी बन के, जी जी जी, देखो तो ये शमशान घाट है जब से अच्छा पूतना महाराज का दाह जी, संस्कार यही हुआ है। महाराज जी ये बात तो बिल्कुल सही है। हम भी थोड़ा सा भजन तपस्या करते हैं ना, तो हमारा भी अनुभव यही कहता है कि ठाकुर जी हमारे जो है ना श्रीमद गोकुल जी, रमन रेती और ये महावन, तो यहीं पे गोचारण करते हैं। ठाकुर जी यहीं पे गोचारण करते हैं। हमारे जब सब कृष्ण ने सबको, सब तीर्थों को, सब अपनी अपनी जगह स्तुत कर दी, जी जी जी, बांट दिया सब, हाँ जी तो हमारे प्रयागराज को सब तीर्थों का प्रधान बना दिया। जी महाराज जी, बहुत सुंदर बात आज है। कहते हैं हम के प्रयागराज का कुंभ लग रहा है, हाँ ये कलयुग की भाषा है। हाँ जी हाँ जी, सतयुग में कहते थे कि हमारे प्रयागराज की सभा चल रही है, हाँ जी हाँ जी, तो सब ऋषि मुनि वहाँ जाते थे। हाँ जी हाँ जी, इधर कंस से झगड़ा हमारे कृष्ण का चल रहा है, हाँ जी हाँ जी, तो जब वो लगाओ ना, उनकी सभा लगी तो सब तीर्थ देवता जाने लगे। जी महाराज जी, जाने लगे तो नंद बाबा, यशोदा मैया दोनों घबराने लगी, हाँ जी, बान की हमारे कृष्ण को न उठा लिया जाए, कृष्ण ग्वाल वालों में खेल रहे हैं, जी महाराज जी, कंस के दूत आ रहे हैं बाणों में। कृष्ण को मालूम हुआ, कृष्ण भाज के पहुंचे, मैया यशोदा मुझे माखन रोटी दे, भूख लग रही है। हाँ। अरे बानी बेटा, हम तो देख रहे हैं जी बहन जो कंस ने चढ़ाई कर दी हमारे ऊपर। अरे बात नहीं मैया, ये वो हम वहाँ जा रहे हैं, हमारे प्राग की सभा लगी हुई है। यशोदा मैया, नंद बाबा चकित रह गए कि ये क्या छोटा सा बालक कैसी बातें बता रहा है। जी जी जी, वाणी लाला, प्राग कौन है कि हमारे सब तीर्थों का प्रधान है। जी जी जी, अरे बन लाला, ऐसी सभा लग रही है तो हमको भी दर्शन होना चाहिए। कृष्ण बोले कि सुबह यहाँ आएगा प्रयागराज, उसके विमान में बैठ के तुम वहाँ चले जाना, दर्शन कर आना। वाह जी वाह, यशोदा मैया, नंद बाबा बड़े खुश हुए कि ये तो कोई देवता है, कौन है, ऐसी बातें बता रहे हो, हमने कभी नहीं सुना है। यशोदा नंद बाबा दोनों रात भर जगा रही। 4 बजे को वादा कर दो कृष्ण के 4 बजे आएगा विमान, उसमें बैठा गए, अपना भोजन बना के वहाँ के लिए तैयार किया और 3:30 बजे ही यशोदा ने कृष्ण को जगा दिया। जी जी, मानी चल भैया, कहाँ आवेगो विमान, लेके गए जो आज रमण रहती है। रमन रहती है, सबसे पहले रमण किया है यहाँ प्रयाग में। अच्छा अच्छा, तो क्या हुआ कि जब सभा लगी तो वहाँ हमारे दृश्य नहीं गया, पूरे तीर्थ आए। परम सत्य है। तो भगवान श्री कृष्ण को मालूम हो गया कि उसको क्रोध आ गया हमारे ऊपर, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसके कोर फोड़ दिया। जब प्रयाग के कोर फूटा तो भाज के वो भोलेनाथ के पास पहुंचा, मंत्राय मान बचाइए, मेरा क्या हो गया। अरे वाणी भाग यहाँ से, तू तो कृष्ण द्रोही है, चल चल भाग यहाँ से। ब्रह्मा के पास पहुंचा, उसने भी फटकार दिया विष्णु भगवान के पास पहुंचे विराट, उन्होंने कहा अरे तू कृष्ण द्रोही है, जा वहीं उसी भूमि में पहुंच कृष्ण के यहाँ, तो सही हो सकता नहीं, कोई नहीं सही कर सकता तुम्हारे। तो वहाँ से आए इधर कन्हैया, नंद बाबा यशोदा को रमन रेती ले पहुंचे। जी महाराज जी, माने खड़े हो जाओ, अभी आता है ये। एक पेड़ की आड़ में खड़ी रह गई, विमान आयो, नीचे उतरो। उतरते अम्बा ने लोट लगाई, एकदम सुब्रन, प्रयागराज ने, प्रयागराज सुब्रन शरीर रह गए, विमान पे मारी ने और बैठ के चलते हो, झटक नहीं आ गया। अरे बैठो 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 जी आएगा। अरे वन लाला बैठ, सुन बताए कौन है ये, कि यही तो प्रयाग था, कि इसका तो इतना भयंकर रूप देखा हमने कि हम कांप गए इसको सच्ची बात है, देख करके। और फिर ऐसे सोना सा शरीर कैसे परम हो गया? सत्य है, ब्रज की रज में लोर लगा के बान गई मैया जी हमारी, या रस से शुद्ध हो गए। सच्ची बात है। अरे वाह लाला, जब जी हमारी राजा होते हुए हमारी रस्ते सत्य है, तो अब हम कहीं नहीं गए। यही तो कह रहे हैं कि ये जो ब्रज है अपना,
ये कोई धाम नहीं है, ये प्रभु का घर है। सुनो, फिर क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण बोले कि माता मैया यशोदा और बाबा को भ्रम हो गया, सब तीर्थों को आमंत्रित किया। हाँ 84 के अंदर जी जी जी। आमंत्रित करके सब ग्वाल वालों को लेकर के मैया यशोदा नंद बाबा को ये 84 परिक्रमा लगाई। जब से 84 परिक्रमा स्टार्ट है। जी महाराज जी। अब से नहीं, योगों से। हाँ जी हाँ जी। अब तो देते ही जाए, मेला कर दिया इसको। जी जी जी। हमारे देखते देखते संत जाते थे इसमें। हाँ जी हाँ जी। कोई गृहस्थी नहीं जाता था। बताओ। 10-10, 5-5 जंगल था ये। जी महाराज जी। मेरी 76 वर्ष की अवस्था है गई। 76 की। 76 की। और मैं यहाँ जन्म से जी जी जी। 77 में चल रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी। तो मैंने यहाँ बड़े बड़े संतों के दर्शन किए और पाखंडी भी बहुत मिले। महाराज जी वो बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी मतलब साधु संतों के दर्शनों के बगैर ऐसा बताते हैं ब्रजभूमि जो अपनी है वो अधूरी है, ऐसा बताते हैं। संतों के बगैर। हाँ। अब ये पाखंडी ने तो नहीं, पाखंडियों की तो गिनती नहीं है। दूषित कर दी है। उनको तो संत कहना ही नहीं चाहिए महाराज जी, उनको संत कहना ही नहीं चाहिए। संतों की बात कर रहे हैं। वैष्णव, अपने जो वैष्णव हैं, संत हैं, वैष्णव संत अब भी यहाँ गुरुजन हैं, उनके बगैर दर्शन देते हैं कभी कभी। कौन संत जो धरती पृथ्वी में अलौकिक हैं। अच्छा है महाराज जी? बिल्कुल हैं, सत्य हैं। तपस्या कर रहे हैं? तपस्या कर रहे हैं, अब भी है, मौजूदगी में भी है। महाराज जी ये बात तो सही कह रहे हो आप। ये तो एक बार बाबा आए थे एक वल्लभ घाट पे, वल्लभ घाट है ना श्रीमद गोकुल जी में नए में, हमारे श्री वल्लभाचार्य जी के में, तो वहाँ भी एक बाबा आए थे, तो उन्होंने चरण पीछे हटा लिए थे, तो बोले कि ओहो, तो वो अनुभवी थे, उनका जो उनके पास मतलब शक्तियाँ थी, तो उन्होंने कही कि ये हमारे योग्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक भी जगह ऐसी नहीं है। तो वो निकल गए बाहर, श्रीमद गोकुल जी से बाहर निकल गए वो, कि यहाँ पे एक भी जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ पे ऋषि मुनि तपस्या नहीं कर रहे हो। ये सही बात है महाराज जी? ये तो नहीं कह सकता हूँ कि हर जगह पे कर रहे हैं, पर भाई 10-5 जगह ऐसी है चुनित कि माँ संत अब भी है, नीचे भूमि में तपस्या कर रहे हैं। तपस्या कर रहे हैं। आप देखो श्रीमद गोकुल जी, मौनी बाबा को देख लो, मौनी बाबा तपस्या कर रहे हैं ना नीचे, है ना? कितनी तपस्या की है ना? मौनी बाबा वहाँ बैठे। हाँ। एक दिन जमुना किनारे। हाँ हाँ। 2-4 भक्त बैठे। जी जी जी। हाँ, आपने तो महाराज जी मौनी बाबा को देखा होगा खूब। देखते देखते क्या देख रहे, बैठे बैठे ओ वानी हो गया साला हो गया। हाँ। क्या हो गया महाराज? हाँ। अरे वहाँ अमेरिका में। आप कितने बड़े थे महाराज जी जब? अमेरिका में विस्फोट हो गया, जहाज में जहाज टकरा। बाबा श्री जब पधारे थे यहाँ पे, मौनी बाबा श्री, तो आप कितने बड़े थे? अब इतने बता नहीं सकता। आपको ध्यान नहीं होगा शायद। नहीं, बहुत दिन पहले की बात है। हाँ। उन्हें शरीर छोड़े बहुत दिन है। पर वो जब समाधि में गए होंगे जब, तो आपको अवश्य पूरी तरह से पता जवान थे हम। हाँ। अब अभी तो गए, थोड़े दिन रहे। मेरे ख्याल में 14-15 साल की। नहीं, ज़्यादा हो गए। ज़्यादा है? ज़्यादा हो गए। ज़्यादा है? ज़्यादा हो गए महाराज जी। ये समथिंग हमारी बेटी हुई थी ना, उस टाइम के पीरियड की बात बताते हैं, समाधि में पधारे हुए। हाँ तो ऐसे मेरी तो यादगार हाँ। बात बता रहा हूँ। तो वैसे मौनी बाबा जैसे संत अब भी वैसे सब शरीर पूरा हैं। हाँ जी हाँ जी। एक हमारे यहाँ रहते, ये है तुम्हारा रणमोचन। लाल कुटिया वाले बाबा भी यहीं के हैं। ये पुरानी जो गोकुल जी है, महावन जो है, हाँ। वो भी यहीं के हैं। लाल कुटिया वाले बाबा भी, वो भी बहुत अच्छे बाबा हैं ना। हाँ। और ये जो फुलारी बाबा हैं, ये भी बहुत अच्छे बाबा हैं। ठीक है, ये क्यों रहते तुम? हाँ। ये सब बढ़िया है साधु में, तो कौन से बढ़िया को? हाँ, सभी बहुत बढ़िया हैं और मतलब तपस्वी हैं सब। महाराज जी बस यही है कि प्रभु साधु संतों का हमारे द्वारा कोई किसी भी प्रकार से वचनों के द्वारा अपमान नहीं हो, हमारी यही कोशिश रहेगी महाराज जी। नहीं, क्या मतलब है हमें अपना और बच्चों को महाराज जी कैसे कैसे मन लगना चाहिए गृहस्थी में रह के, मतलब इस मन को जो हरि शरणम हो जाए कि सिर्फ और सिर्फ हरि का नाम, तो ऐसा क्या साधन करना चाहिए बच्चों को जो कि ऐसी व्यवस्था हो जाए? सबसे पहले हरिमय हो जाए मन। हरि में कैसे होगा? हाँ, कैसे होगा?
पहले तो लड़की है या लड़का है, हाँ जी, पहले जाके लिए भेजे का है उस काम से हाँ निवृत्त हो। हाँ जी, हाँ जी, हम भगवान ने जब रचना करी है पृथ्वी की तो जोड़ा बनाया है। जी जी जी, जोड़ा बनाया है अपनी पृथ्वी के श्रृंगार के लिए। हाँ जी, पहले तो श्रृंगार बढ़ाना चाहिए, हाँ जी, हाँ जी, उसके बाद में तपस्या करनी चाहिए। लगन दोनों में बराबर रखनी चाहिए। रखनी चाहिए। ये भी नहीं है कि हम हमारी बाल अवस्था है भगवान में लीन हो जाओ, पति परेशान है या बच्चा परेशान है। पर महाराज जी ये तो अपने हाथ में नहीं होता है ना, किसी का मतलब योग जल्दी लिखा है, किसी का योग जल्दी बन गया है तो ना, मीरा भैया जन्म है ना महाराज जी। तो ये तो महाराज जी आप कितने ज्ञानी हो, आप समझदार हो कि किसी का जल्दी योग बन गया है बैराग का, तो ये तो अपने हाथ की बात नहीं होती है ना। ना वो बात सत्य है तो लेकिन अच्छा हुआ ना, वो तो सब ठाकुर जी संभाल लेते हैं। संत मीराबाई को देख लो, कितनी मतलब परिस्थितियों को लांघने के बाद उन्होंने प्रभु की प्राप्ति करी, है ना। तो महाराज जी संत मीराबाई का जो चरित्र है वो बहुत मायने रखता है हम लोगों के लिए, और उनका हमने पठन भी किया है। तो वो श्रीमद् गोकुल जी अपना जो है ये द्वापर में ठाकुर जी लीला कर रहे थे, तो द्वापर वाला तो यही है महावन। तो उस टाइम पे संत मीराबाई उनके सखा की पत्नी थी, मतलब गोपी थी, तो माधवी नाम था उनका, ऐसा प्रकाशित किया है पुस्तक में, ये हमने पठन किया है। नहीं सत्यवाद आप पढ़े लिखे हो, देखा हो पुस्तक में, तो सत्यवाद लिखी हुई है पुस्तक में, तो और काहे की रहेगा। हाँ महाराज जी, ये ग्रंथ ही इसीलिए बनाए कि आगे वाली पीढ़ी हमारी सुधार हो। करमैती बाई का देख लो आप, चरित्र कितना मायने रखता है, करमैती बाई का देख लो। सत्यवाद ठीक है महाराज जी। सती अनुसुईया देखो, हाँ भगवान विष्णु को भी बालक बना दिया। हाँ बालक बना दिया अपने सत की वजह से। नारी शक्ति होती है ना महाराज जी, कौन शक्तिमान है नारी? नारी शक्ति होती है, सही बात है। बहुत अच्छा लगा महाराज जी आपकी जीवनी समझ के, हमें आप अब हमारे गोपाल जी के बाल सखा रूप में आपने आनंद लिया है। ठाकुर जी ने आपको देखो सुख दिया है, बाल स्वरूप में आपको दर्शन दिए हैं। ज़्यादा आप हमें नहीं बता रहे हो आपके संग वार्ता हुई कि ना हुई, लेकिन आपको दर्शन दिया, नहीं दर्शन दिया आपको दर्शन दिया। आपको देखो दर्शन दिया है ना, तो हम आपके दर्शन करके महाराज जी धन्य हो गए। झलक पटक में ये हम तो नहीं है कि मैं उसके संग में डोला हूँ खेला हूँ, देखो देखो महाराज जी आपको झलक पटक में दर्शन दे दिया ठाकुर जी ने, वो कम नहीं है, और एक बार नहीं दिया आपको, कई बार दे दिया। झलक पटक में कई बार दे दिया आपको, और क्या चाहिए बताओ। हैं इस शरीर के रहते प्रभु ने आपको दर्शन दे दिया, बाल स्वरूप में आपको दर्शन दे दिया ठाकुर जी ने, और क्या चाहिए बताओ। आप सच्ची आत्मा हो, ब्रजवासी तो हो ही हो, ब्रजजन तो हो ही हो, लेकिन सच्ची आत्मा हो ये तो महाराज जी। पूर्ण काम कर रहे हैं अब तक, जी 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 करेंगे ही, जिस लिए आया हूँ मैं वो सब काम करा। करेंगे ही महाराज जी, करेंगे ही। कहते हैं ना नेकी करो तो नेकी ही पाओगे, नेकी करो तो नेकी ही बस, पाओगे। बस। ये मानव जीवन कितना अनमोल होता है महाराज जी, कितना अनमोल है ये मानव जीवन, कोई जीवन ही ना जाके अलावा, है ना। देवताओं को भी मतलब दुर्लभ है, दुर्लभ। देवताओं को भी दुर्लभ है। भजन कर रहे हैं देवता आकाश में। स्वर्ग लोग तुच्छ है, हाँ स्वर्ग लोग तुच्छ है, तुच्छ है ना। हाँ जी। तो स्वर्गलोक की प्राप्ति, स्वर्गलोक की प्राप्ति बहुत से मांगते हैं, बताओ तुच्छ है जो कि देवता हमारे तरस रहे या योनि के तरस रहे हैं, तरस रहे, और हम लोग समझ नहीं रहे। हम लोग समझ नहीं रहे। हम लोग तो महाराज जी हकीकत में समझ ही नहीं रहे हैं, है ना। कितना कीमती पल है, मतलब वो भगवान ने स्वयं हाँ स्वरूप लिया है इसको। सच्ची बात है, सुंदर बात है महाराज जी। हमारी इस मन को देवियों ने हमारी ने महाराज जी, स्वरूप लिया है। महाराज जी एकादशी का व्रत कितना मायने रखता है हम लोगों के जीवन में। परसों एकादशी है, एक तो कल है संतों वाली, हम वैष्णवों वाली जो है वो परसों है। तो महाराज जी एकादशी का जो व्रत है वो कितना मायने रखता है हम लोगों के जीवन में, आप उसके ऊपर थोड़ा टिप्पणियाँ करें और थोड़ा बताएं, चर्चा करें थोड़ी। देखो जितने महत्व बनाए हैं सब महत्वपूर्ण है, जी जी जी, कोई कम ना है। हाँ जी, जितने बनाए हाँ मौनी अमावस्या है, जी, निर्जला एकादशी है, हाँ भीमसेन एकादशी है, ये सब अपना अपनी जगह पे सब बराबर रखते हैं।
नहीं, एकादशी व्रत जो है वो हम सब सनातनियों को रखना चाहिए। रखना चाहिए। मैं वही तो आपसे पूछ रही हूँ। परंपरा से चला आ रहा है, रखना चाहिए ना। और क्या? तो महाराज जी एक दिन बिना भोजन के नहीं रहेंगे 15 दिन में तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होता है, हैं? कुछ नहीं और होता है, चकौड़ी पकौड़ी भी नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होता है। सिर्फ अगर हम पे नहीं रहा जा रहा है बगैर फल के बगैर जल के, तो जल और फल ले लें। कोई भी जानी महाराज जी ज्यादा पकौड़ी चकौड़ी नहीं खानी चाहिए ना। अल्प आहार, वो भी अल्पाहार रहना चाहिए। महाराज जी हम तो कूटू के पकौड़े वकौड़े हम नहीं खाते। पहले खाए होंगे हमने, हम नहीं खाते जी। हम तो फल लेते हैं, दूध और फल, बस यही लेते हैं हम। वो भी अल्पाहार, ये नहीं पेट भर के ना। ये आपने बहुत सुंदर बात कही है। वो व्रत तो वो ही है, व्रत वही है जो अल्पाहार है। व्रत तो वो ही है। ये तो फिर ये है कि फिर इसमें कोई वो आनंद वाली चीज और नहीं ये है। फलारी बाबा है हमारे, हाँ हमारे भोजन भर जाते हैं 20 रुपए में, हाँ और इनका फरार होता है 250 रुपए में। हाँ। तो क्या फलार है बताओ तो? हाँ, नहीं बताओ क्या फलार है? कोई बात नहीं है 4 महाराज जी। आदमी हमारे इस भोजन से निप्त हो जाए। हाँ हाँ अब अकेले हम खाए जाए तो जी फलार है? जी जी जी। फलार तो वो है जो अल्पाहार लेता है। हाँ जी हाँ जी, अल्पाहार को मतलब समझती हो? समझती हूँ महाराज आप जी, तो पढ़ी लिखी हो है। समझती हूँ। थोड़ा भोजन नहीं, चौथा आया। हम 4 रोटी खाते हैं तो 1 खाना चाहिए, उससे कहते हैं अल्पाहार। जी महाराज जी। महाराज जी कुल मिला के आप बहुत सच्चे संत रूप बन चुके हो, और आप बहुत अच्छे ठाकुर जी के बाल सखा हो। भैया तो महाराज जी यही तो है, आप ग्वारिया हो तभी तो ठाकुर जी ने आपको दर्शन दिए, चलते फिरते दिए, झांकी आपको दी, लेकिन दी तो सही आपको। आपको दी तो एक बार नहीं, आपको कई बार दी। यही बात है। कितने बड़े रूप में दी थी महाराज जी? सबसे पहले हमारा रूप था 20 या 22 की आपका। और ठाकुर जी कितने बड़े थे अपने? प्रभु कितने बड़े थे? जैसे हमारे भोलेनाथ, हाँ इतनी चौड़ी पूंछ अच्छा। मैया की हाँ और भोलेनाथ। अच्छा। ये ब्रह्मांड का दीवार लगी ना पक्की, हाँ हाँ ये टीन पल रही उन्हीं तरफ। जी जी जी। मैं ब्रह्मांड के चौराहे पर रहता था अकेला, हाँ जी हाँ जी अपनी गऊ लेके। हाँ जी हाँ जी। तो मेरी गऊ के दूध में खून हो गया, अच्छा। चारों थन बिल्कुल ओहो। 2-2.5 किलो दूध की जगह वाले खून दी। जी जी जी। मैं उसको लेकर के जमुना मैया में चढ़ाने जा रहा हाँ जी हाँ जी। था। टीन में बैठे भोलेनाथ जी। हम्म। अरे वाले ग्वालिया कहाँ जा रहा है, कोई पहचान नहीं है। हाँ जी हाँ जी। मैंने जी महाराज ये गैया ने बिल्कुल खून गए और वो दूध दिए। तीन में भोलेनाथ बैठे। हाँ मैया भी बैठी बराबर, मतलब कि अपने स्वरूप में। बिल्कुल यही स्वरूप में हमारे। अच्छा 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 अच्छा। मैंने की महाराज मेरी गैया ने दूध दे रही और खून दे रही, हाँ हाँ माने हमको दूध पिलाएगा? हाँ लियो। मैंने की महाराज बिल्कुल पिलाऊंगा। अरे तो इसको चढ़ा के बताओ। जमुना चढ़ाने जा रहा, चढ़ाया जमुना। हाँ तो वो साक्षात भोलेनाथ थे, मैया पार्वती थी। बिल्कुल हाँ मेरे जी। दिल ने माना, नहीं नहीं वो लौट के आया। परम वो साथ साथ कह रहे हैं कि हमें दूध चढ़ाएगा। हाँ हैं? मैं लौट के आया, हाँ उसको जमुना को देकर जी जी जी। लौट के फिर आया हूँ। हाँ जी महाराज अभी लाता हूँ, अभी ला। काट दे उस गैया को। हाँ जितना दूध देती थी उतना दूध बांध कर दे दिया लियो लियो। और फिर खून नहीं दिए? ना। लियो देखो। अब बाल्टी बैठे छोड़ आऊँ मैं 10 मिनट के अरसा में, बताओ। बाहर लेके मैं बाबा जी की जोड़े गया। तो ये तो भोलेनाथ के दर्शन हो गए फिर दर्शन नहीं है महाराज जी, ये तो भोलेनाथ के साक्षात हो जी, हाँ, गए। हाँ। और प्रभु के? प्रभु के दर्शन हुए हमें हाँ गाय चराते समय। गाय चराते समय, वो कितने बड़े थे अपने बाल रूप में। बाल रूप में? वाह जी वाह महाराज जी। अरे ग्वारिया हम्म इधर आ, हम्म छाया में बैठे हैं और वो रास्ता में निकल गए। हम्म। ग्वारिया क्या करता है? मैंने महाराज गैया चराता हूँ। हाँ गैया तो चराता है, पर यहाँ निकलने वाले को पानी पिलाया कर, यहाँ जंगल है पानी नहीं मिलता है। अच्छा। हाँ लियो। अरे मेरी महाराज अभी लाया, हाँ यहाँ तो पीछे जाऊँ पड़ी मेरी, जी जी जी। जैसे यहाँ से और सड़क तक जाऊँ हाँ और माथे पानी लेके भागो, फिर दर्शन ना दे कहाँ। ये तो महाराज जी आपको संकेत दे दिया प्रभु ने। जी हाँ। लेकिन आपको जो झांकी दी है ना वो अपने रूप में दी है, वो आप बताना नहीं चाहते हो। नहीं, बाल रूप में। जो प्रभु ने और भी आपको जो झांकी दी है जिसमें आपसे कोई वार्ता नहीं की है, सिर्फ ठाकुर जी निकल गए हैं, आपने बताई कि फिर प्रभु मतलब कि झांकी दे के निकल गए निकल हैं। गए।
कर तो वो साक्षात अपने रूप में दी थी, लेकिन आप उसको बताना नहीं चाहते हो। नहीं नहीं, वो तो फिर बता दे मुझे, ऐसी बात है, कोई बात ना, अच्छा कर्म है, ये कोई बुराई नहीं है। हाँ हाँ, मैंने दर्शन किए। किए हैं आपने दर्शन, बहुत अच्छी बात है महाराज जी, बहुत अच्छी बात है। सबरी का जीवन देख लो आप, सबरी ने कितना अपने गुरु के वचनों पे विश्वास किया ना महाराज जी। गुरु वचनम, गुरु के वचनों में विश्वास कितना करना चाहिए सबको महाराज जी। पूर्ण 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 विश्वास करना पूर्ण चाहिए विश्वास ना, करेगा वो प्राप्ति करेगा, वो ही भगवान। प्राप्ति करेगा। गुरु शरणम, गुरु वचनम, गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही देवो महेश्वर। महेश्वर। चलो महाराज जी, बहुत अच्छा लगा हमें आपका सत्संग, आपका जीवन और आपके अनुभव, वो बहुत मतलब हमें अच्छा लगा महाराज जी। आपको चलो महाराज जी, आपको सादर प्रणाम महाराज जी, आशीर्वाद दो हमें आनंद करो कि मतलब हाँ करे तुम्हारे आश्रम आश्रम रहती है अपन। बिल्कुल बिल्कुल सच्ची बात है, सच्ची बात है। न कोई लायो न ले जाओ, सब घूम भोपाल की बिल्कुल, जामे बिल्कुल। कहा जो टकरा सभी बच्चों को आशीर्वाद दो महाराज जी कि सबका मन लगे ठाकुर जी में। बिल्कुल लगेगा, सबका दो लगेगा। दो सबको आशीर्वाद आप कि सब बच्चों को ऐसे आशीर्वाद दो, क्योंकि आप ब्रजजन भी हो, हाँ हाँ हमारे ब्रजजन, आप ग्वारिया भी रहे हो, आज साधु संतों का सा जीवन आप जी रहे हो यहाँ वानप्रस्थ करके। हाँ जी, हाँ। और तो आशीर्वाद दो कि बच्चों का मन लगे। बच्चों का मन खूब आनंद में लगे, भगवान की प्राप्ति हो सब। हाँ मन लगाएगा तो प्राप्ति होगी, है ना। तो एकादशी का व्रत सबको रखना चाहिए, सबको रखना चाहिए। है ना। चावल भी हाथ में नहीं लेना है, हाँ नहीं लेना है, बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात। करते हैं देवी भी कर दे। और सबसे ज्यादा ठीक है महाराज जी, आपको सादर प्रणाम। साधु संत आनंद करो। ठीक है महाराज जी। सबको एक महाराज जी आपको सादर प्रणाम। आनंद करो, दया करो, खूब जी खुश महाराज। रहो जीवन में, जी महाराज जी। खूब आनंद करो। महाराज जी आप कौन सी जगह से हो, ब्रजवासी हो? हम ब्रजवासी हैं, जी 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 यही जन्मस्थली है हमारी। जी जी जी। ये अपना खेलन बना है भगवान श्री कृष्ण का। हाँ जी हाँ जी। तो आपका जो जन्म स्थल है वो यहीं पे है? हाँ यहीं पे। जी जी जी, बहुत सुंदर बात है। तो कैसा जीवन व्यतीत हो रहा है आपका? अति ऐसा जीवन व्यतीत हो रहा है कि हम वैकुंठ धाम में बैठे हैं। अरे वाह, बहुत सुंदर। सर्व सुख है एकांत में। एकांत में अपने आप को आप भाग्यशाली मानते हो पूर्ण भाग्यशाली, भगवान का पूर्ण हाथ है हमारे ऊपर। कि व्रजजन हो? हाँ जी जी, ठाकुर जी की गौचारण भी की है आपने? गौचारण भी किया है हमने खूब। अच्छा महाराज जी, कुछ ऐसा अनुभव हुआ